I am Sunil Chumbar. I am professor and head of surgery at All India Institute of Medical Sciences. अच्छा डॉक्टर आपके पास अभी गॉल ब्लैडर के कितने केसेस आ रहे हैं और डू यू थिंक इट हैज़ बिकम मेजर इशू? गॉल ब्लैडर तो हमेशा ही मेजर इशू रहा है हमारी कंट्री में। ये पिछले 30 साल से 40 साल से हम देख रहे हैं कि हमारी वेटिंग लिस्ट ऑफ गॉल ब्लैडर ऑपरेशन इज़ अबाउट 2 years। तो वो जितनी भी कोशिश करते हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती है, वो उतना ही रहता है। और बेसिकली कौन-कौन से एरिया से आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं? जैसे कहा जाता है कि दोज़ हू आर लिविंग Gangetic ऑन द Belt। गैंगेटिक बेल्ट इनफैक्ट हमारे पास सब स्टेट से आते हैं। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कश्मीर से भी आते हैं, जम्मू कश्मीर से भी आते हैं। और कई बार वो जो है और स्टेट से आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान के रेगुलरली आते हैं। तो ओवर रीजन क्या है सर, गॉल स्टोन क्यों इतना ज़्यादा प्रेवलेंस इसकी है? आई थिंक इसमें हमारी डाइट का सबसे बड़ा रोल है। हाँ। और हम लोग जो है तली हुई चीज़ें खूब खाते हैं, पकवान हैं जो है हम खाते हैं, उनका डाइट में रोल है। चर्बी कैसे स्टोन कैसे कन्वर्ट हो जाती है सर, क्या होता है वो इनफैक्ट? वो उसकी कई सारी थ्योरीज हैं, बट उसकी ये थ्योरी रहती है कि गॉल ब्लैडर के अंदर एक नाइडस होता है, यानी कि एक कोई कारण होता है जिसके चलते जो है वो जो फैट है उसके आसपास जमने लगता है। और जमने के कारण जो है वो धीरे धीरे स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही स्टोन में कन्वर्ट होता है तो वो फिर आपको प्रॉब्लम करने लगता है। तो पेन जो है पहला सिम्पटम होता है, फिर जॉन्डिस होने लगता है, मरीज़ बीमार होने लगता है। बहुत बहुत दिन तक बीमार रहता है, खाना ठीक से पचता नहीं है। फिर फाइनली जब वो अप्रोच करते हैं सर्जन को तो वो उनको राय देते हैं कि इसका ऑपरेशन करवा लीजिए, वही अच्छा है। सर एक मिथ रहता है लोगों में कि गॉल स्टोन कब ऑपरेट कराना चाहिए और कब नहीं कराना चाहिए। लोग ज़्यादातर ऑपरेट कराना ही चाहते हैं, तो क्या कहाँ तक आई सही थिंक है? बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर गॉलस्टोन्स इज़ कोलिसिस्टेक्टमी है, तो ये राय और ये हम सबको देंगे। कई बार हम ये भी डिसाइड करते हैं कि ये एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन है, यानी कि किसी ने अल्ट्रासाउंड करवाया और पता लगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये अभी सिम्प्टोमेटिक नहीं हुए हैं, तो पेशेंट वेट कर सकता है कुछ अरसे तक। कई लोग तो जो है गॉल स्टोन्स होते हैं उनमें और वो सारी ज़िंदगी रहते हैं, बट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, सो दे कैन कंटिन्यू तो लाइक किस दैट। स्टेज पे उसको हॉस्पिटल आना चाहिए? तो बेस्ट ये है कि एक बार कंसल्ट करने तो अवश्य आना चाहिए जब भी पता लगे। और अगर एडवाइस है कि आपको ऑपरेशन करना है तो फिर ऑपरेशन करवाना चाहिए। तो ओवर द इयर्स क्या मतलब हमारी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हुई है हर्निया को ऑपरेट करने की? ओह सॉरी, गॉल ब्लैडर को। हाँ, गॉल ब्लैडर को ऑपरेट करने के लिए टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव हुई है। हम लोग पहले ओपन ऑपरेशंस करते थे, अब लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस कर रहे हैं। आज हम आपके सामने रोबोटिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजिकली वी आर इम्प्रूविंग। द रिज़ल्ट वी आर गिविंग टू द पेशेंट्स इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग ना। तो पहले की जो कॉम्प्लिकेशंस होती थी आजकल वी हार्डली सी देम हैं। पेशेंट्स तो ये होता है कि वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब 1 दिन रहेंगे या 2 दिन रहेंगे? सो दे वांट टू नो दैट, सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो जल्दी से उनको डिस्चार्ज भी करते हैं। पेन भी उनको कम होता है क्योंकि ऑपरेशंस छोटे इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो पेन कम रहता है। सर पहले माना जाता था कि जैसे गॉल स्टोन है किसी में तो उसको कैंसर में कन्वर्ट होने का रेशियो 1:2 होता था, नहीं वो और ऐसा सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन के रेशियो और कन्वर्जन के रेशियो में क्या फ़र्क आया है? नहीं ऐसा है, अगर स्टोन्स होना ये इसका मायने ये नहीं है कि आपको कैंसर भी होगा। ये जो हमारी जिसको हम इंडोगेंजेटिक बेल्ट कहते हैं, इस एरिया में जो है गॉल स्टोन का इंसिडेंस हाई है। बट इस पूरी कंट्री में हाई है, ऐसी बात नहीं है। बट कैंसर का इंसिडेंस इन एरियाज में हाई है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार हैं, ये 2 एरियाज में ज़्यादा है। तो जिन पेशेंट्स में स्टोन होते हैं उन्हीं में कैंसर होता है, इसीलिए ये लगता है कि एक दूसरे का कॉज है, तो बट ऐसा वर्ल्ड वाइड है नहीं। क्या बच्चों में भी अब आप देख रहे हैं कि बच्चों में गॉलस्टोन्स के गॉलस्टोन्स इश्यू? होते हैं, अक्सर वो किसी और बीमारी के साथ लिंक्ड होते हैं। बट हम ये भी देखते हैं कि आजकल जो बहुत सारे बच्चों में इसलिए होते हैं डाइटरी कंपोनेंट के कारण, अर्ली इन लाइफ दे डेवलप स्टोन्स।
तो आप वैसे यूजुअली मतलब क्या एडवाइस देंगे एक आम आदमी को कि ये इस तरह के गॉल स्टोन्स वगैरह ना हो? अम, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या हम करें कि गॉलस्टोन ना हो। क्या हम अपने त्योहार मनाने बंद कर दें? हैं, क्योंकि सब पूड़ी पकवान तो उसी में बनते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। हिंदुस्तान का जो नाश्ता है वो पराठे से ही शुरू होता है, तो वो नहीं होने वाला। शाम को हम हमेशा समोसे ही खाते हैं, तो वो भी चेंज नहीं होने वाले हैं। डाइटरी चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, बट ये है कि हम एडवाइस कर सकते हैं कि अगर स्टोन्स बने हैं तो वी कैन टेल देम कि व्हेन टू गेट ऑपरेटेड एंड व्हेन टू वेट। सर, गॉल ब्लैडर निकालने को लेकर के लोगों के मन में डर रहता है, उनकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता नहीं, नहीं, है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपेयर है। टू किडनी स्टोन्स नहीं, दे नहीं, हैव इट हैज़ मोर। नथिंग टू डू विद स्टोन्स है, उनका और इनका अलग-अलग कोर्स होता है। जो कोलेसिस्टेक्टमी के बाद ना थोड़ा-सा टाइम होता है जिसमें ये लगता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद में वो सेटल हो जाता है, पेशेंट एकदम से नॉर्मल हो जाता है, सारे खाने खा सकता है। अच्छा, ऐसे भी केसेस देखे हैं मैंने भी, जैसे गल स्टोन अगर है उसके और उसको एकदम से हार्ट चेस्ट पेन होता है, तो ऐसे टाइम में आप क्या सजेस्ट करोगे जब डॉक्टर्स दूर हैं, ही नहीं, कांट टेक? जनरल इमरजेंसी में हम इन पेशेंट्स को देखते हैं तो कई बार वो कहते हैं कि गॉलस्टोन का पेन और हार्ट डिजीज़ का पेन एक सा होता है। तो बट वी इंश्योर कि हम उनका ईसीजी वगैरह करें, देखें कि उसमें कोई चेंज वगैरह तो नहीं आया है, एंड हमारे कार्डियोलॉजिस्ट भी आके उनको देख लेते हैं। नहीं, सर, कोई बहुत दूर है और वो भी डॉक्टर पे नहीं पहुँच सकते, तो उस समय कोई इमीडिएट कुछ पानी पीना या कुछ ऐसे वो नहीं, ऐसी हेल्प ले चीज़ें तो सकते नहीं हैं? हम एडवाइस करते। वी सजेस्ट कि दैट दे गो शुड टू बेस्ट रीच अ हॉस्पिटल एंड दे विल बी अटेंडेड टू। मतलब इमरजेंसी नहीं होता है, अगर जो पेन है तो दैट इज़ नॉट द नहीं, इमरजेंसी इट इज़ एन केस। इमरजेंसी, दे हैव टू कम ना, क्योंकि गॉल ब्लैडर का पेन जो बहुत सीवियर पेन होता है। बिलियरी कॉलिक जो है, एक बार जिसको हो जाता है ना, एक बार कॉलिक हो जाता है, चाहे वो 15 मिनट का ही हो, वो एकदम से तैयार हो जाता है ऑपरेशन कराने को, दोबारा ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अच्छा, सर, बच्चों में जो आपने कहा कई दूसरी बीमारी से जुड़ा होता है हाँ, गॉल स्टोन, वो जो तो क्या ये होता कौन है? जिसको सी हम दूसरी? कहते हैं हीमोलिटिक डिजीज़ेज़ कहते हैं, वो बच्चों में ज़्यादा होती हैं। इंडिया में हीमोलिटिक डिजीज़ भी ज़्यादा होती है, जिसमें खून जो है अपने आप ही ब्रेक डाउन करने लगता है ना, आरबीसीज़ अपने आप ब्रेक डाउन करने लगते हैं स्प्लीन में, जिसके कारण जो है स्टोन्स फॉर्म करने लग जाते हैं गॉल ब्लैडर में। तो वो बच्चों में जल्दी बन जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, तो उनमें भी हमने ऑपरेशन किए हुए हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के।